संशोधन बिल कानून का रूप लेने में महज एक कदम दूर है। मोदी सरकार का वक्फ संशोधन बिल लोकसभा के बाद कल राज्यसभा से भी पास हो गया। सरकार के पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े। अब ये बिल मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मुहर के साथ ही इस बिल को कानूनी मान्यता मिल जाएगी। वक्फ अमेंडमेंट बिल को राज्यसभा से पास कराना मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी अड़चन थी, पर सरकार ने वहां से भी इसे बहुमत से कहीं अधिक संख्या बल से पास करा लिया। राज्यसभा में 13 घंटे से ज्यादा समय तक चली लंबी बहस के बाद संसद ने इस कानून पर अपनी मुहर लगा दी है। विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद नंबर गेम में मोदी सरकार जीत गई। राज्यसभा में कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने वक्फ बिल पर कड़ा विरोध जताया। विपक्षी दलों ने इस विधेयक को मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक बताया, तो बिल की वकालत करने में बीजेपी नेताओं ने विपक्ष पर करारा पलटवार किया। एक एक करके आपको दिखाते हैं वक्फ पर विपक्ष की बोलती बंद कर देने वाली डिबेट। और सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी की। जब उन्होंने वक्फ बिल पर बोलना कल राज्यसभा में शुरू किया तो सबसे पहले विपक्ष को वक्फ पर मुस्लिम देशों का हवाला दिया। जो अभी माननीय नड्डा जी ने भी कहा, दुनिया के तमाम मुस्लिम देश बता दिए, इस्लाम की धर्म स्थली सऊदी अरब, सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, जहां खलीफत रही वहां टर्की, और जहां आईएसआईएस का इलाका वहां इराक और सीरिया, वहां कहीं भी कुछ भी नहीं है ऐसा, फिर भी हमारे यहां क्यों है कैसा। तो मैं कहना चाहूंगा सभापति महोदय, एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, परंतु यहां तो जो गैर मुल्ला प्याज बहुत खा रहा था, और इतना खा रहा था कि आंसू निकल रहे थे गरीब मुसलमान के भी और देश के भी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, अगर छोड़ दीजिए भारत की बात करिए, तो क्या ऐसी कोई शक्ति सिखों के पास है, ईसाइयों के पास है, यहूदियों के पास है, पारसियों के पास है? नहीं है। छोड़ दीजिए, इस्लाम के अंदर आइए। अगर इतना भाईचारा है तो ये सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड अलग क्यों है मेरे भाई? जमीन पे एक दूसरे पे एतबार नहीं है, सिर्फ सियासत के लिए साथ में आने की बात है। ये भी जरा सोचने की बात है। और जो अकलियतों में भी अकलियत है, आगा खानी है, बाकी है, जो बोहरा है, उनकी तो कोई गिनती नहीं है। हमारी सरकार ने पहली बार मुस्लिम समाज के अंदर भी ईमानदारी से सबको समान प्रतिनिधित्व देते हुए एक नई सुबह के नए वक्फ का आगाज किया है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने ताजमहल को लेकर वक्फ के स्टैंड पर भी सवाल खड़े किए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया। अनेक लोग इस प्रकार के नियमों से बहुत प्रभावित हुए और बहुत प्रताड़ित हुए, जिसके अनेक उदाहरण बहुत लोगों ने बताए होंगे। मोहम्मडन एजुकेशन सोसाइटी कोल्हापुर का केस है, ईदगाह मैदान हुबली का केस है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ उसको हुबली धारवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वापस कर दिया। अनीसा अयासा वर्सेस तमिलनाडु वक्फ बोर्ड का केस है, तेलंगाना स्टेट वर्सेस मोहम्मद मुजफ्फर का केस है, हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड वर्सेस ख्वाजा खलीलुल्लाह का केस है, और सभापति महोदय ताजमहल पर भी दावा कर दिया गया। अब तो मैं पूछना चाहता हूं, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि भाई शाहजहां के जमाने का लिखा फरमान लेके आइए, तब हम मानेंगे कि इस पे कोई दावा है या नहीं। आप सोचिए कि अगर ये वक्त का कानून इसी ढंग से चला होता तो क्या होता। अभी हमारे जॉन ब्रिटास जी और मनोज झा जी ने बहुत सारी बातें बोली थी। एक प्यास की बात बोली थी उन्होंने, उड़ीसा के ग्राहम स्टोन्स का जिक्र किया था, तो उसमें तो कांग्रेस की सरकार सीबीआई की इंक्वायरी नहीं कर पाई थी। मगर जब ताजमहल का उल्लेख आता है सभापति महोदय, तो एक प्यास मुझे याद आ जाती है। जब शाहजहां जेल में था और दूर से उस ताजमहल को देखता था और उसे सिर्फ एक सुराही पानी मिलता था, और उसने औरंगजेब से कहा एक सुराही पानी और भिजवा दो, तो जानते उसने मना कर दिया। तो दुखी होकर शाहजहां ने फारसी में लिखा, ए पिसर तू अजब मुसलमानी, जे पिदरे जिंदा आप तरसानी, आफरीन हिंदुआन सदबार, जे देहंद पिदरावा मुर्दा देवम आप। मतलब तू कैसा मुसलमान है जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है? तुझसे तो आफरीन 100 बार उन हिंदुओं को है जो पितृपक्ष में मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं। इसके अलावा सुधांशु त्रिवेदी ने कट्टर मुस्लिमों को भी आईना दिखाया और उन्हें बताया कि ये बिल किसके लिए है। ये हमने ईमानदारी से मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए बात की है, क्योंकि एक तरफ खड़ा हुआ है ईमानदार मुसलमान जो शराफत के साथ ईमान को गले से लगाए हुए हैं, और दूसरी तरफ कुछ चंद सरमाएदार हैं जो उस अमानत में खयानत करके शरारत के साथ उसके झंडा बरदार बनना चाहते हैं। तो ये मुकाबला किसके बीच में है? ये शराफत अली और शरारत खान के बीच में मुकाबला है। हमारी सरकार शराफत अली के साथ खड़ी है, हमारी गरीब मुस्लिम के साथ खड़ी है। ये गरीबों गुर्बत वाले गुर्बत अली और सरमाएदारे वाले गाजी खान के बीच का इलाका है। मगर मैं कहना चाहता हूं महोदय, एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, इन जरूरतमंद मुसलमानों की लड़ाई के लिए मैं कह सकता हूं कि ये गरीब मुसलमानों के दिल की कसक और कट्टर
कट्टरपंथी वोट के ठेकेदारों के मन की ठसक के बीच में हमारी सरकार ने उस कसक का साथ दिया है, जिसके लिए मैं मानता हूं गरीब और पसमानदा मुसलमान निश्चित रूप से उनका आभारी होगा। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने शायराना अंदाज में विपक्ष पर जबरदस्त हमला बोला। सुनिए। किसी को भी नहीं जाएगी शरण, क्योंकि माइनॉरिटी के मिनिस्टर है रिजिजू किरण। वक्फ बिल का हम करते हैं स्मरण, वक्फ बिल का हम करते हैं स्मरण, लेकिन अपोजिशन को हम करा देंगे हरण। नरेंद्र मोदी जी है मुसलमानों के सच्चे वाली, नरेंद्र मोदी जी है मुसलमानों के सच्चे वाली। खड़गे साहब बजाओ जोरदार ताली। मत दे दो रोज मोदी साहब को गाली, मत दे दो रोज मोदी साहब को गाली, नहीं तो कुर्सी करो खाली। विरोधी दलों की रात हो रही है काली, विरोधी दलों की रात हो रही है काली, नड्डा सा बजाओ तुम भी ताली। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, वक्फ संशोधन बिल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया। आज का दिन ऐतिहासिक है, उन्होंने कहा। अमित शाह ने कहा कि अन्याय और भ्रष्टाचार के युग का अंत हुआ। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी वक्फ संशोधन बिल पास हो गया और इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने पोस्ट किया है। लिखा, न्याय और समानता के युग की ये नई शुरुआत है। वक्फ बोर्ड अब जवाबदेह और पारदर्शी है। गरीब मुसलमान और मुस्लिम महिलाओं को इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। तो ये आपको सोशल मीडिया पोस्ट हम दिखा रहे हैं जो इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है। आज एक ऐतिहासिक दिन है जब संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को स्वीकृति देकर वर्षों से चले आ रहे अन्याय और भ्रष्टाचार के युग का अंत किया है और न्याय और समानता के युग की शुरुआत हुई है। इस विधेयक के माध्यम से वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और न्याय संगत होने वाली है। इससे निश्चित ही मुस्लिम समुदाय के गरीब महिलाओं और बच्चों को लाभ मिलेगा। सरकार के पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े। अब ये बिल मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मुहर के साथ ही इस बिल को कानूनी मान्यता मिल जाएगी। वक्फ अमेंडमेंट बिल को राज्यसभा से पास कराना मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी अड़चन थी, पर सरकार ने वहां से भी इसे बहुमत से कहीं अधिक संख्या बल से पास करा लिया। राज्यसभा में 13 घंटे से ज्यादा समय तक चली लंबी बहस के बाद संसद ने इस कानून पर अपनी मुहर लगा दी है। विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद नंबर गेम में मोदी सरकार जीत गई। राज्यसभा में कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने वक्फ बिल पर कड़ा विरोध जताया। विपक्षी दलों ने इस विधेयक को मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक बताया, तो बिल की वकालत करने में बीजेपी नेताओं ने विपक्ष पर करारा पलटवार किया। एक एक करके आपको दिखाते हैं वक्फ पर विपक्ष की बोलती बंद कर देने वाली डिबेट। और सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी की। जब उन्होंने वक्फ बिल पर बोलना कल राज्यसभा में शुरू किया तो सबसे पहले विपक्ष को वक्फ पर मुस्लिम देशों का हवाला दिया। जो अभी माननीय नड्डा जी ने भी कहा, दुनिया के तमाम मुस्लिम देश बता दिए। इस्लाम की धर्म स्थली सऊदी अरब, सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, जहां खलीफत रही वहां टर्की, और जहां ISIS का इलाका, वहां इराक और सीरिया, वहां कहीं भी कुछ भी नहीं है ऐसा। फिर भी हमारे यहां क्यों है, कैसा? तो मैं कहना चाहूंगा सभापति महोदय, एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, परंतु यहां तो जो गैर मुल्ला प्याज बहुत खा रहा था और इतना खा रहा था कि आंसू निकल रहे थे गरीब मुसलमान के भी और देश के भी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, अगर छोड़ दीजिए भारत की बात करिए, तो क्या ऐसी कोई शक्ति सिखों के पास है, ईसाइयों के पास है, यहूदियों के पास है, पारसियों के पास है? नहीं है। छोड़ दीजिए, इस्लाम के अंदर आइए। अगर इतना भाईचारा है तो ये सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड अलग क्यों है मेरे भाई? जमीन पे एक दूसरे पे एतबार नहीं है, सिर्फ सियासत के लिए साथ में आने की बात है। ये भी जरा सोचने की बात है। और जो अकलियतों में भी अकलियत है, आगा खानी है, बाकी है, जो बोहरा है, उनकी तो कोई गिनती नहीं है। हमारी सरकार ने पहली बार मुस्लिम समाज के अंदर भी ईमानदारी से सबको समान प्रतिनिधित्व देते हुए एक नई सुबह के नए वक्फ का आगाज किया है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं।
बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने ताजमहल को लेकर वक्फ के स्टैंड पर भी सवाल खड़े किए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया। कि अनेक लोग इस प्रकार के नियमों से बहुत प्रभावित हुए और बहुत प्रताड़ित हुए, जिसके अनेक उदाहरण बहुत लोगों ने बताए होंगे। मोहम्मडन एजुकेशन सोसाइटी कोल्हापुर का केस है, ईदगाह मैदान हुबली का केस है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ उसको हुबली धारवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वापस कर दिया। अनीसा अयासा वर्सेस तमिलनाडु वक्फ बोर्ड का केस है, तेलंगाना स्टेट वर्सेस मोहम्मद मुजफ्फर का केस है, हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड वर्सेस ख्वाजा खलीलुल्लाह का केस है, और सभापति महोदय ताजमहल पर भी दावा कर दिया गया। अब तो मैं पूछना चाहता हूं, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि भाई शाहजहां के जमाने का लिखा फरमान लेके आइए, तब हम मानेंगे कि इस पे कोई दावा है या नहीं। आप सोचिए कि अगर ये वक्त का कानून इसी ढंग से चला होता तो क्या होता। अभी हमारे जॉन ब्रिटास जी और मनोज झा जी ने बहुत सारी बातें बोली थी। एक प्यास की बात बोली थी, उन्होंने उड़ीसा के ग्राहम स्टोन्स का जिक्र किया था, तो उसमें तो कांग्रेस की सरकार सीबीआई की इंक्वायरी नहीं कर पाई थी। मगर जब ताजमहल का उल्लेख आता है सभापति महोदय, तो एक प्यास मुझे याद आ जाती है। जब शाहजहां जेल में था और दूर से उस ताजमहल को देखता था और उसे सिर्फ एक सुराही पानी मिलता था, और उसने औरंगजेब से कहा एक सुराही पानी और भिजवा दो, तो जानते उसने मना कर दिया। तो दुखी होकर शाहजहां ने फारसी में लिखा, ए पिसर तू अजब मुसलमानी, जे पिदरे जिंदा आप तरसानी, आफरीन हिंदुआन सदबार, जे देहंद पिदरावा मुर्दा देवम आप। मतलब तू कैसा मुसलमान है जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है, तुझसे तो आफरीन 100 बार उन हिंदुओं को है जो पितृपक्ष में मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं। इसके अलावा सुधांशु त्रिवेदी ने कट्टर मुस्लिमों को भी आईना दिखाया और उन्हें बताया कि ये बिल किसके लिए है। ये हमने ईमानदारी से मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए बात की है, क्योंकि एक तरफ खड़ा हुआ है ईमानदार मुसलमान जो शराफत के साथ ईमान को गले से लगाए हुए हैं, और दूसरी तरफ कुछ चंद सरमाएदार हैं जो उस अमानत में खयानत करके शरारत के साथ उसके झंडा बरदार बनना चाहते हैं। तो ये मुकाबला किसके बीच में है? ये शराफत अली और शरारत खान के बीच में मुकाबला है। हमारी सरकार शराफत अली के साथ खड़ी है, हमारी गरीब मुस्लिम के साथ खड़ी है। ये गरीबों गुर्बत वाले गुर्बत अली और सरमाएदारे वाले गाजी खान के बीच का इलाका है। मगर मैं कहना चाहता हूं महोदय, एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, इन जरूरतमंद मुसलमानों की लड़ाई के लिए मैं कह सकता हूं कि ये गरीब मुसलमानों के दिल की कसक और कट्टरपंथी वोट के ठेकेदारों के मन की ठसक के बीच में हमारी सरकार ने उस कसक का साथ दिया है, जिसके लिए मैं मानता हूं गरीब और पसमानदा मुसलमान निश्चित रूप से उनका आभारी होगा। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने शायराना अंदाज में विपक्ष पर जबरदस्त हमला बोला। सुनिए। किसी को भी नहीं जाएगी शरण, क्योंकि माइनॉरिटी के मिनिस्टर है रिजिजू किरण। वक्फ बिल का हम करते हैं स्मरण, वक्फ बिल का हम करते स्मरण, लेकिन अपोजिशन को हम करा देंगे हरण। नरेंद्र मोदी जी है मुसलमानों के सच से वाली, नरेंद्र मोदी जी है मुसलमानों के सच से वाली। खड़गे साहब बजाओ जोरदार ताली। मत दे दो रोज मोदी साहब को गाली, मत दे दो रोज मोदी साहब को गाली, नहीं तो कुर्सी करो खाली। विरोधी दलों की रात हो रही है काली, विरोधी दलों की रात हो रही है काली, नड्डा साहब बजाओ तुम भी ताली। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, वक्फ संशोधन बिल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया। आज का दिन ऐतिहासिक है, उन्होंने कहा। अमित शाह ने कहा कि अन्याय और भ्रष्टाचार के युग का अंत हुआ। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी वक्फ संशोधन बिल पास हो गया और इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने पोस्ट किया है, लिखा न्याय और समानता के युग की ये नई शुरुआत है। वक्फ बोर्ड अब जवाबदेह और पारदर्शी है। गरीब मुसलमान और मुस्लिम महिलाओं को इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। तो ये आपको सोशल मीडिया पोस्ट हम दिखा रहे हैं जो इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है। आज एक ऐतिहासिक दिन है जब संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को स्वीकृति देकर वर्षों से चले आ रहे अन्याय और भ्रष्टाचार के युग का अंत किया है और न्याय और समानता के युग की शुरुआत हुई है। इस विधेयक के माध्यम से वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों
वो अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और न्याय संगत होने वाली है। इससे निश्चित ही मुस्लिम समुदाय के गरीब महिलाओं और बच्चों को लाभ मिलेगा।